अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद HD। असद मजीद तो आपको याद होगा, असद मजीद वही पाकिस्तानी सफारतकार थे जो कि उस वक्त अमेरिका के अंदर एज अ सफ़ीर तैनात थे जब इमरान खान साहब को हटाने के लिए अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई। एक साइफर आया और डोनाल्ड लू ने वाज़े तौर पर असद मजीद को ही डायरेक्ट कहा कि आप अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटा देते हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनके ओहदे से नहीं हटाते तो फिर पाकिस्तान को इसके नताइज भुगतना होंगे। तो उस टाइम असद मजीद ही इस ओहदे पर विराजमान थे, क्योंकि अमेरिका को बहुत ज्यादा आदत पड़ी हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी डायरेक्शंस चलाया करता था, पाकिस्तान के अंदर हुक्म चलाया करता था, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुक्मरान और पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान लोग उनकी डायरेक्शंस लिया करते थे, और जैसा ही अमेरिका कहता वैसे अमेरिका को खुश कर दिया जाता। लेकिन जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो इमरान खान साहब ने डायरेक्शंस लेने से वाज़े तौर पर मना कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं लेगा और पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत है। तो उसके बाद जो इमरान खान साहब को एक साइफर के जरिए धमकी दी गई असद मजीद साहब को कि इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, तो असद मजीद ने फिर उस पर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान साहब को बता दिया कि आपको धमकी दी गई है, पाकिस्तानी रियासत को धमकी दी गई है, तो आप इस पर एहतजाज करें। अमेरिका को, किसी भी मुल्क की या अमेरिका की कैसे जुर्रत हो सकती है कि इंडिपेंडेंट रियासत को आप धमकी दें कि आप अपने वज़ीर आज़म को हटा दें। क्योंकि अमेरिका को एक आदत थी, तो अमेरिका ने अपनी आदत के तहत पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान, पहले भी पाकिस्तान को अगर धमकी दी जाती थी तो पाकिस्तानी चुप कर जाते थे, पाकिस्तान की रियासती इदारे चुप कर जाते थे। लेकिन इस पर चूंकि उस ओहदे पर इमरान खान साहब बैठे थे तो इमरान खान साहब ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया। लेकिन असद मजीद से जब इमरान खान साहब ने एक सलामती कौंसिल की मीटिंग की, उस दौरान भी पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि साइफर वाकई ही सच है, साइफर मौजूद है और इमरान पाकिस्तान को वाकई ही धमकी दी गई है। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत तो गिरा दी गई, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और शहबाज शरीफ साहब ने फिर सलामती कौंसिल की जो मीटिंग है वो बुलवाई। तो उस मीटिंग के अंदर भी जो असद मजीद है उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को वाकई ही धमकी दी गई है और साइफर एक सच है। तो जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उन पर बहुत ज्यादा दबाव था कि आप अपनी बात से मुकर जाएं, ताकि फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिकली पेश कर दिया जाए। देखें जी, इमरान खान साहब तो एक साजिशी बयानिया क्रिएट कर रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन असद मजीद अपने बयान पर डटे रहे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ वाकई ही साजिश हुई है और किसी भी मुल्क की यह जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान को धमकी दे या पाकिस्तान के इलेक्टेड वजीर आजम को गिराने की बात करे, जबकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है, खुद मुख्तियार रियासत है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसी कोई भी जुबान इस्तेमाल करे वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो असद मजीद इस बार पर डटे रहे। तो असद मजीद साहब को अब फॉरेन सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। चूंकि अब जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अब उनको उनके फॉरेन सेक्रेटरी लगाने से रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो वो वजीर आजम है जो कहते थे कि आप इस बयान से मुकर जाएं। और उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट भी और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी असद मजीद पर बहुत ज्यादा दबाव था। तो अब शहबाज शरीफ साहब क्यों असद मजीद को फॉरेन सेक्रेटरी लगाएंगे? लेकिन अब इससे वाज़ेह हो गया है कि चूंकि आर्मी चीफ चेंज हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आई है, तो असद मजीद को भी फिर से फॉरेन सेक्रेटरी लगा दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पॉलिसीज थी बाजवा साहब की वो रिवर्स कर दी गई है। और असद मजीद साहब को इसी की एक कड़ी है कि असद मजीद साहब को दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी लगा दिया गया है। तो असद मजीद साहब एक नहायत ही निडर ऑफिसर थे जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को पमाल होने से बचाया। उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को बचाते हुए इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब ने इस साजिश को बेनकाब किया और दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान के हुक्मरान चुप नहीं बैठेंगे। आज तक जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान है वो चुप कर जाते थे, यहां तक कि जो हमारी अब वजीर मुमलिकत है, वजीर मुमलिकत खारजा हिना रुबानी खर साहिबा, उन्होंने भी वाज़े तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि इससे पहले भी ऐसी धमकियां आती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब है इससे पहले धमकी आती थी तो आप चुप कर जाया करते थे और आप पाकिस्तान की इज्जत को पमाल कर दिया करते थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने उसको मानने से इनकार किया। उनसे पहले भी बहुत ज्यादा डिमांड्स की गई उनसे, यहां तक कि एक बार उनको वजीर खारजा का फोन आया, अमेरिकी वजीर खारजा का, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिकी वजीर खारजा का फोन आया तो शाह महमूद कुरैशी साहब बात करें।
मैं उनसे बात नहीं करूंगा। अगर मुझसे किसी ने बात करनी है तो फिर जो बाइडन है उनका फोन आएगा तो फिर मैं उनसे बात करूंगा। तो उसके बाद जो बाइडन साहब का फोन ना आया तो इमरान खान साहब से जब उस पर सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो शायद बिजी होंगे, लेकिन जब भी वो फोन करेंगे तो मैं फोन जरूर सुनूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा तो सिर्फ जो बाइडन से, किसी भी नीचे के ऑफिसर से मैं बात नहीं करूंगा। तो ये लेवल होना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान खुद मुख्तियार रियासत है। तो किसी आप बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रख सकते हैं, गुलामी की सतह पर ताल्लुकात नहीं रख सकते। तो इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया अमेरिका को कि हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोस्ती हम चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आप तिजारत करना चाहते हैं, आप मुआहदे करना चाहते हैं, आए बराबरी की सतह पर मुआहदे होंगे, लेकिन गुलामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वैसे ही एक निडर ऑफिसर थे असद मजीद, जिन्होंने अपनी बहादुरी का उसने मुजाहरा किया और वाज़ेह कर दिया अमेरिका को कि किसी किस्म की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को भी कहा कि आप इस पर एहतजाज करें, और उस पर एहतजाज भी किया गया। और अब उन्हीं असद मजीद साहब को, क्योंकि अब पॉलिसीज रिवर्स हो रही हैं और पाकिस्तान की इज्जत को बचाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को अपने उसी इमेज पर बरकरार करने की कोशिश की जाएगी जो कि पाकिस्तान के इमेज इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बन चुका था। एक बंदा पाकिस्तान के अंदर चेंज हो और पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर इमेज बेहतर हो गया। तो अब उसी इमेज को दोबारा से बनाने के लिए दोबारा से पॉलिसीज को रिवर्स किया जा रहा है, और असद मजीद साहब को भी इसी सिलसिले की एक कड़ी में दोबारा से फॉरेन सेक्रेटरी लगा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।